भूस्वाहा अग्नये इदं मम भुवस्वाहा वायवे इदं मम स्वस्वाहा सूर्याय इदं मम भूर्भुवस्वस्वाहा प्रजापतये इदं मम। आगे यथा समय सोनाई की जगह गर्भ धारणा के चिन्ह दिखने लगे। भगवान महावीर की माताजी को जिस तरह से महावीर जी के जन्म के पूर्व कुछ दिव्य अनुभूतियां हुई, बस उसी प्रकार सोनाई को भी 14 स्वप्न दर्शन हुए। भावी नाना जी आनंद विभोर हो उठे। उन्होंने जन्मने वाले नाती के लिए उत्तमोत्तम बढ़िया नक्काशीदार पालना बनवा लिया। वधवा सिंह, अरे ओ वधवा सिंह, आहेस का घरात? अरे बारक्या, भाऊसाहेब शिंगवेकर आले ती. फडका मारून घे. या सारखा या. आणि मॅकफर्लिन साहेब तुम्ही सुद्धा या. नाही या साहेब या, बसा. कसं काय चाललंय? काय म्हणतंय पाळण्याचं काम? हो सरकार, आम्ही आमच्या अकलानं तयार केला. आता तुम्ही बघा आणि सांगा. नाही, काम तसं चांगलं झालंय, पण नक्षी जरा चमकली पाहिजे. सगळं कसं भारीपैकी झालं पाहिजे. नाही, पैशाची काहीही काळजी करू नकोस. हो सरकार, पैशाचं काय घेऊन बसलाय? फक्त तुम्हाला काय पाहिजे तेवढं सांगा, लगेच करून देतो बघा. Simply beautiful. Excellent piece of work. काय भाऊसाहेब, काय राजा जन्माला येणार वाटतं? अहो मॅकफर्लिन साहेब, राजा म्हणून काय विचारताय? देवी गायत्रीची शपथ घेऊन सांगतो, राजांचा राजा जन्माला येणार आहे आमच्या घरात. खड़गपुर के 5B इस रेलवे क्वार्टर में झुलसाने वाली ग्रीष्म ऋतु में मध्यरात्रि को विश्व का अंधकार दूर करते हुए ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए धर्म सूर्य का उदय हुआ। तारीख थी 17 मई 1918। तड़के सुबह 12:42 पर इस दिव्य बालक का जन्म हुआ। श्री तात्याजी महाराज ने बालक का जातक क्रम में रखकर कुंडली तैयार की और अपनी डायरी में अटल ऐसा भविष्य लिख रखा। इस बालक की कुंडली में प्रव्रज्या योग है। ऐसा ही योग भगवान गौतम बुद्ध की कुंडली में था। ये बालक जन्मता ही दैवी तेज से दमक रहा था। शरीर पर कई सारे शुभ सूचक चिन्ह थे। अष्टदल कमल, वक्षस्थल पर बाईं ओर महर्षि भृगु का चरण, दाहिनी ओर श्रीवत्स ब्राह्मण का चरण, दाहिने हाथ पर त्रिशूल, परशु, कमंडलु, तो बाएं हाथ पर अश्व, सिंहासन, हाथी, वीणा, मत्स्य, शंख, विष्णुपद, गदा, स्वस्तिक ऐसे चिन्ह थे। तलवे पर पतंग के आकार का चौकोन था, जिसे आगे चलकर श्री जी ने महेंद्र योग ये नाम दिया। बाल गजानन समय के साथ बड़े हो रहे थे। अब वे 3 वर्ष के हो चुके थे। रायपुर की हवेली में एक अवधूत की समाधि थी। वहां खेल रहे बाल गजानन को एक महाभयानक डरावना मूषक दिखा। ये मूषक श्री जी के बदन पर चढ़ने का मानो प्रयत्न करके उन्हें भयभीत कर रहा था। यह सब प्रकार लगातार 3 दिनों तक चला। आखिर वो महामूषक जैसे ही श्री जी की नजर के प्रखर प्रकाश के किरण जाल में आया, वो एकदम दीन तथा निश्चल हो गया। वो महामूषक काल का प्रतीक था, हर क्षण जीवन को कतरने वाला और विश्व पर राज्य करने वाला। उस पर श्री जी ने बचपन में ही विजय प्राप्त कर ली। श्री जी के जन्म के 3 वर्ष पश्चात भगिनी कमला का जन्म हुआ। सन 1921
यह वर्ष सोनाबाई की जीवन में स्थित्यंतर लाने वाला साबित हुआ। स्वामी शिवानंद जी को यकायक वृत्ति शून्य अवस्था प्राप्त हुई। उस अवस्था में वे कभी हंसने लगते तो कभी जोर जोर से रोने लगते। सामान्यों की दृष्टि में उन पर पागलपन सवार हो गया था। मात्र श्री उपासनी बाबा ने कहा कि ये उच्च कोटि की सिद्ध अवस्था है। सोनाई ने अब साकोरी यही अपना कार्य क्षेत्र बनाने का पक्का निश्चय कर लिया। वहां रहते हुए गुरु सेवा तथा ईश साधना में तपाचरणी जीवन व्यतीत करने का निश्चय करके इसके लिए अपने पति और पिता की अनुमति भी उन्होंने प्राप्त कर ली। सोनाई ने साकोरी में सर्वसंग परित्याग करते हुए व्रताचरणी जीवन व्यतीत किया। कभी वे गांव के रास्तों की साफ सफाई करती तो कभी वहां के धर्मस्थान में चल रहे निर्माण कार्य के लिए ईंट, चूना, पत्थर सिर पर रख कर ढोती। एक बार ठीक भैया दूज के दिन उन्होंने एक कुष्ठ रोगी की सेवा करके उसे भाई मानते हुए उसकी आरती उतारी थी। साकोरी के इस काल में बाल गजानन का रूप इतना तेजस्वी और आकर्षक था कि साकोरी के श्री उपासनी बाबा के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु बगैर भूले इस बाल गजानन का भी दर्शन करते थे। 1 दिसंबर 1922 के दिन बाल गजानन की जिंदगी में एक अतर्क्य घटना घटी। या बापू या, थंडी केवढी पडली, शेका जरा, ऊब येईल. नको रे बाबांनो नको. अरे या शेकोटीच्या आणि गप्पांच्या मोहात सापडलं म्हणजे झोपायला पहाटच उजाडायची. मी आपला चलतो. अरे गजानना तू तरी ये निदान, बैस बाळा बैस. बैस गजानन ना, तू बैस बाबा. अरे लहान वयात थंडी फार वाजते असं म्हणतात. तू बैस, मी आपला हातासरशी कळशी भरून आणतो. या या या. काय गजानन आता बरं वाटतंय ना जरा? हा उभा आली ना. अरे ते सगळं घे, ह्या वाऱ्यानं काही शेकोटी राहत नाही. घे जरा लांबव हात, मर्दा लांबव की जरा थोडा. हा ते पलीकडचं घे. या अजून पलीकडचं, मर्दा लांबव हात जरा थोडा. गजानना, गजानना, अरे सगळा कोट पेटला तुझा, पण तुला इजा नाही झाली. अग्निदेवत जणू पाठीराखा आहे तुझा. चल चल गजानना, घरी जाऊया. अग्नि का मानवीय आविष्कार ऐसा जो खुद प्रत्यक्ष यज्ञीय अग्नि हो, ऐसे बालक को अग्नि क्या हानि पहुंचा सकता है।